प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया तो किसान खुश हुए। सदन में भी फैसले का स्वागत हुआ। किसानों ने कहा, इससे हमारी खेती तो बची रहेगी, लेकिन उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए एमएसपी की गारंटी जरूरी है। संसद में सत्र बुलाकर इसके लिए कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए। रामपुर बागलान में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 23 जनवरी से क्रमिक अनशन पर बैठे किसानों ने कहा, 301 दिन के कड़े संघर्ष व 700 किसानों की शहादत के बाद आखिरकार सरकार ने यह आत्मघाती कदम वापस लिया, लेकिन यह अधूरा न्याय है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा। देखिए, निर्णय स्वागत योग्य है और कृषि विरोधी जो तीनों काले कानून हैं उसको हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि ये किसान के हित में नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे 718 किसानों ने इस लड़ाई को लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी और देश के प्रधानमंत्री को आज समझ में आया कि ये कृषि बिल किसान के हित में नहीं है। लेकिन इस बिल की वापसी की उन्होंने औपचारिक घोषणा की है। हम चाहेंगे कि इस प्रक्रिया को पूरा करें। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इन बिलों को जो है संवैधानिक तरीके से बिल वापसी हो और इसके साथ साथ तीनों कृषि कानून की वापसी के साथ साथ किसानों की एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसकी कानूनी गारंटी भी हो और उसके साथ साथ बिजली अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो ये लेके आए हैं उनको भी जो है उनके साथ वापसी होनी चाहिए और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया जाए। इन मांगों को जब तक जो है पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से संसद के रास्ते से कानून वापसी नहीं होगी और जब तक एमएसपी कानूनी गारंटी नहीं होगी तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगा। चूंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसान खुशी है इस फैसले से। बिल्कुल बिल्कुल जो है ये एक वर्ष 26 नवंबर से हम आने वाले समय में 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 वर्ष की वर्षगांठ मनाएंगे और निरंतर जो है इस देश के अन्नदाता जो है किसानों के हक की लड़ाई को लड़ते हुए 700 से ज़्यादा शहीद हुए हैं और उन शहीदों की कुर्बानी जो है खाली नहीं जाएगी। ये जो निर्णय प्रधानमंत्री ने दिया है, औपचारिक घोषणा की है, हम तो पहले दिन से अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम तो कहना चाहेंगे कि टूट गया अभिमान, जीत गया हिंदुस्तान का किसान। वाह। एक सवाल और मन में कौंध रहा है, क्या ये यूपी चुनाव की आहट तो नहीं है? बिल्कुल, पहले दिन से हम लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ वोट की भाषा समझती है। जिस तरीके से उपचुनाव में जनता ने इन्हें जवाब दिया, इन्होंने डीजल पेट्रोल के रेट थोड़े कम किए और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के जो चुनाव है उनके जो मीडिया के द्वारा सर्वे के द्वारा जो रिपोर्ट आ रही थी उनसे इनको ये स्पष्ट हो गया था कि आने वाले समय में किसान जो है चौपट कर देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए उन्होंने शायद इस किसान के इन जो है उनके आवाज को समझने लगे थे और किसान के विरोध को इनके विधायक और सांसदों को झेलना मुश्किल था। गांव-गांव इनकी किरकिरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने समय की आवाज को भांपते हुए यह निर्णय लिया है जो किसान के हित में है। इतना समय क्यों लगा बिल वापसी की घोषणा में? इतना समय इसलिए लगा, इनको अभिमान था, इनको अभिमान हो चुका था। इनको ये लग रहा था कि हम जो है किसानों से बिना बातचीत किए हुए हम जो चाहेंगे कर लेंगे, क्योंकि ये जीत में इतने अभिमान में थे और जीत में इनको इतना अभिमान हो गया था कि ये देश की जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहे थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 1 वर्ष भले लगा, लेकिन 700 ज़्यादा किसान हम खो दिए। इस बात का संयुक्त किसान मोर्चा को खेद है। हम उन परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। हम उन्हें लौटा तो नहीं सकते, लेकिन उनकी कुर्बानी इस किसान आंदोलन में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पर लिखी जाएगी। अब किसान की अगली रणनीति क्या होगी? किसान की अगली रणनीति यही है कि जब तक 26 नवंबर तक जो है ये 26 नवंबर को हमारा किसानों का आंदोलन का वर्षगांठ है और 29 नवंबर से लोकसभा के अंदर संसद शुरू हो जाएगी। हम इंतजार करेंगे कि कानूनी तौर पर संसद और लोकसभा से और राज्यसभा से
इनकी बिल वापसी हो। जब तक लिखित गारंटी एमएसपी की कानूनी नहीं होगी और संसद में कानूनों की वापसी संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं होगी, तब तक ये धरना अनवरत रूप से उसी लय में और जोश खरोश के साथ जो है जारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।